जय मसीह की। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ आज के तुरंत सेवा के अवसर के लिए जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिला। मैं परमेश्वर को हर एक बातों के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं पास्टर साहब को भी धन्यवाद देती हूँ कि जो बात मुझे प्रभु से पहुंची वो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ और हर तरीके से मैं घटने पाऊँ और परमेश्वर अपने लोगों के बीच में महिमा को प्राप्त करने पाए। आइए आज के मनन के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18वीं आयत से लेकर के 23वीं आयत तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। और ये जो हमने पढ़ा, ये हमने वही वाले वाक्य को पढ़ा जो जिसपे हम कल भी मनन कर रहे थे, जिसमें हम कुछ हफ्तों पहले से भी मनन कर रहे थे। और मैं बहुत दिनों से जब मैं इसको पढ़ रही थी तो जिस एक बात ने मेरे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया वो ये था जो हमको मिलता है 22वीं आयत में। और वो इस तरीके से कहता है कि यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। और परमेश्वर ये जो सीजन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल हमने इसी बारे में सुना कि ये सारी चीजों को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सारी चीजें सिर्फ इसी बात के लिए हैं कि वो वचन जो परमेश्वर के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, उसके जो जीवन था, उसका मृत्यु थी, उसका वापस से जी उठना था, ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन परमेश्वर के द्वारा निकला था वो पूरा हो। और हमारा जीवन भी जो हम जीवित हैं, जो आज हम घर पर बैठे हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए कहलाते हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाते हैं, ये सब भी इसलिए हुआ कि जो परमेश्वर के मुख से वचन निकला था वो पूरा हो। और परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन बाइबल कहती है कि वो प्रभाव रहित नहीं रहता। यशाया 55 उसकी 11वीं आयत इस तरीके से कहती है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर के मुख से वचन निकलता ही इसलिए है कि वो अपने काम को पूरा करे। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन इसलिए होता है कि वो परमेश्वर की मर्जी को मानव जाति में पूरा करने पाए। पर आज के मैं अपने जो थीम में जाऊंगी वो ये है कि पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होना। और इस पूरे पैसेज में 2 बार ये वाला जो वाक्य है वो आया है। पहला है वो 18वीं आयत में, जिसमें इस तरीके से कहता है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और इसके बाद 20वीं आयत में उसमें इस तरीके से लिखा हुआ उसका दूसरा भाग, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। और ये बात मुझे बहुत समय से मेरे अंदर, मैं इस बात पे मनन कर रही हूँ कि पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होना, जो बात पवित्र आत्मा की ओर से होती है वो बहुत अद्भुत होती है। और कल हम इन चीजों पर मनन कर रहे थे कि पवित्र आत्मा का जो काम था वो इतना अद्भुत था कि एक कुंवारी जो थी वो गर्भवती हो गई और जो उसके गर्भ में था वो अद्भुत था। जिस तरीके से उसने गर्भ को धारण किया वो अद्भुत था। जिन परिस्थितियों में उसने गर्भ को धारण किया वो असंभव
अद्भुत थी, लेकिन जब हम सारी चीजों को उसकी टोटलिटी में आज देखते हैं तो हम उसको खूबसूरत और अद्भुत पाते हैं। और यही काम जो है वो पवित्र आत्मा कर रहा होता है। पवित्र आत्मा का काम बहुत अद्भुत और बहुत खूबसूरत है। और मैं चाहती हूँ कि आज हम इस बात को समझें, इस बात को सीखें कि बहुत आवश्यक है कलीसिया के लिए कि हम भी पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाए जाएं। हम भी उस तरीके से परमेश्वर के चीजों में आगे बढ़ें जिस तरीके से परमेश्वर चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। हम परमेश्वर की योजनाओं में, परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ने पाए। और बहुत खूबसूरती से लूका में इस तरीके से लिखा है कि जब दूध मरियम के पास आया और उसने मरियम से कहा कि देख तू गर्भवती होगी और तू पुत्र जनेगी, और मरियम इस बात के लिए जब डाउटफुल होती है या मैं उसको ये कहूँ कि वो आश्चर्यचकित होकर कहती कि ये कैसे होगा, तो परमेश्वर का वचन उसको कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। ये जो सारे काम है वो पवित्र आत्मा के हैं। ये सारा चीज जो शुरू हुआ वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से शुरू हुआ, और वो पवित्र आत्मा आज भी हमारे मध्य में काम करता है, और वो आज भी हमारे जीवन में उन अद्भुत और बड़े कामों को करने की क्षमता को रखता है। और पवित्र आत्मा के पास सामर्थ है किसी भी चीज को क्रिएट करने की, किसी भी चीज को सृजन करने की। हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में ऐसा पढ़ते हैं कि जो सारी जगह जो थी वो उसमें ऐसा लिखा है कि सुनसान पड़ी थी पृथ्वी और परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर था। और जैसे ही परमेश्वर का वचन वहां पर आया कि उजाला हो, और उजाला हो गया। उस क्रिएट करने की जो क्षमता थी वो पवित्र आत्मा के पास थी। जब हम मरियम के जीवन में देख रहे थे तो हमने देखा कि वचन उसके पास पहुंचा, और जब मरियम ने उस वचन को रिसीव किया और उसने ये कहा कि मैं तेरी दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, और वही वो समय था कि जब उसने अपने गर्भ को धारण किया। और उसकी जब आप लूका उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे 38 पद से आगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो 38 पद में वो कहती है कि मैं तेरी दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और उसके बाद वो एलिशिबा से मिलने जाती है, और जब वो एलिशिबा से वो मिलती है, उसको वो नमस्कार करती है, तो एलिशिबा ये कहती है कि मुझ पर ये प्रभु की कृपा कैसे हुई कि मेरे प्रभु की माता मुझसे मिलने आई। इसके पहले कि वो एलिशिबा से मिलने जाती, वो अपने गर्भ को धारण कर चुकी थी, और वो क्रिएट करने की ताकत जो थी वो पवित्र आत्मा के अंदर थी, और वो पवित्र आत्मा ने उस चीज को क्रिएट किया। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उसी पवित्र आत्मा के द्वारा जो है अपने गर्भ को धारण करने पाए, हम उसके वचन के साथ उस अलाइनमेंट में आने पाए। जब वो वचन हम तक पहुंचे, हम उसको हाँ कहने पाए, ताकि पवित्र आत्मा जो कि हमारे अंदर है वो उसको क्रिएट करने की सामर्थ को लेकर के आने पाए। वो हमारे अंदर उन चीजों को क्रिएट करे जो परमेश्वर चाहते हैं। और परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि परमेश्वर जब जब अपने वचन को हमें दे, हम उसके साथ अग्री करने पाए, हम उसके वचन का आदर करने पाए, हम उसको कहने पाए कि हाँ प्रभु मैं तेरा दास हूँ, हाँ प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और वो चीजें हमारे अंदर उस चीजों को क्रिएट करेंगी जो परमेश्वर की योजना में है। जब मरियम ने परमेश्वर के साथ उस अग्रीमेंट में आई, तो परमेश्वर उसके जो गर्भ में पड़ रहा था वो सिर्फ उद्धार करता नहीं था, वो परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी जो मरियम के जीवन में थी, जिनको परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा क्रिएट कर रहा था। और नियत समय में जब वो इस दुनिया में आया तो ना सिर्फ उसने इतिहास बदला, लेकिन वो खुद एक इतिहास बन गया। और यही काम मरियम के जीवन में हुआ। जब मरियम ने उस वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया और उसने इस बात को माना कि हाँ प्रभु तेरा वचन सच में आदर के योग्य है, मैं तेरी दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, उसके लिए भी सारी चीजें परमेश्वर ने बदल करके रख दी। हर एक उसके लिए बंद द्वार खुल गए और सारी चीजें उसके जीवन में खूबसूरत होने पाई। और यही पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है। जिस समय पे यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा देने का प्रॉमिस अपने चेलों से कर रहे थे, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय की 17वीं आयत में इस तरीके से लिखा है कि वो सत्य का आत्मा तुम्हारे साथ होगा, और कहता है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। इसका मतलब वो पवित्र आत्मा आज भी हमारे अंदर है। जब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है तो इट इज इन अस, और वो ठहरा हुआ है कि वो उस वचन को हम ग्रहण करें और परमेश्वर के साथ उस अलाइनमेंट में आए, ताकि वो हमारे अंदर उन अद्भुत चीजों को क्रिएट करने पाए। आज भी वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर ठहरा हुआ है इस बात को लेकर के कि हम परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ सुने, ना सिर्फ ग्रहण करें, उसके साथ अग्री करें, उस पर हम विश्वास करें, और ताकि वो पवित्र आत्मा जो है जो हमारे अंदर है वो हमारे अंदर उस चीजों को क्रिएट करने लगे। वो उन अद्भुत बातों को, उन परमेश्वर की योजनाओं को, उन बड़ी बातों को जिसके लिए हम ठहरे हुए
हुए, हो सकता है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत समय से ललायत हैं, वो सारी चीजों को जो है वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रिएट करने लगता है। वो सारी बातों को पवित्र आत्मा हमारे अंदर बनाने लगेगा और उस एक नियत समय में हम उस चीजों को लोगों के सामने ला पाएंगे। वो जब सही समय आएगा वो सारे लोग उस बड़ी चीजों को देखने पाएंगे जो परमेश्वर हमारे अंदर क्रिएट कर देना चाहते हैं। जो मैं इस बात के लिए बहुत उत्सुक इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी हम बात करते हैं किसी के गर्भवती होने की, जब हम बात करते हैं कि बच्चे के होने की, We talk about multiplication। हम बात कर रहे होते हैं बढ़ती की, हम बात कर रहे होते हैं बढ़ोतरी की। और जो मेरा वचन था वो बेशक क्रिसमस का जो पैसेज था वो क्रिसमस का था, पर मैं बताना चाहती हूँ कि आई एम मोर इंटरेस्टेड, या मैं इस बात को ज्यादा आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में मल्टीप्लाई करने पाए, हम अपने जीवन में बढ़ोतरी को लेकर के आने पाए, हम अपने जीवन में आगे को बढ़ने पाए, हम और भी ज्यादा उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर परमेश्वर हमको पहुंचाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास है। परमेश्वर का वचन में बार बार कई सारी जगह पे लिखा है कि मैं तुझको बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, और ऐसी बात। और ये मल्टीप्लिकेशन के बारे में अगर आप गूगल पे डालेंगे तो ढेरों बाइबल की वर्सेस जो है वो आपके सामने निकल करके आ जाएगी। परमेश्वर का वचन हमारे पास है, हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि वो हमारे अंदर है। जरूरत इस बात की है कि हम उसके वचन को पकड़ लें, हम उसके वचन को थाम लें और हम उसके वचन के साथ उस एक अलाइनमेंट में आ जाएं ताकि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर उस काम को करना शुरू कर दे। वो हमारे अंदर जो है वो उस बातों को लेकर के आए जहाँ पर हम उस स्थान पर पहुंच जाएं कि हम भी बढ़ोतरी करने पाए, हम भी मल्टीप्लाई होने पाए, ना सिर्फ शारीरिक जीवन में, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। हम हर तरीके से परमेश्वर चाहते हैं कि हम फलें फूलें और फलवंत हों, क्योंकि यही परमेश्वर की योजना है। जिस समय पे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको परमेश्वर ने सबसे पहली आशीष दी कि फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में फ्लरिश करने पाए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में उन्नति को करने पाए। परमेश्वर किसी को दुखी देख करके, किसी को कमजोर देख करके परमेश्वर खुश नहीं होता। किसी को गरीब रख के और किसी को बस ऐसे ही लाचारी में रख के परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो चाहता है कि हम मल्टीप्लाई हो। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो चाहता है कि हम बढ़ोतरी करें। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसकी योजनाएं हमारे लिए बहुत बड़ी हैं। और परमेश्वर जब इन सारी चीजों को हमारे जीवनों में करते हैं तो वो चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा का सहयोग करने पाए। वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में उस स्थान पर आकर के स्थिर हो और हम कहने पाए कि हाँ प्रभु, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने पाए। और मरियम किस तरीके से मरियम ने कैसे गर्भ को धारण किया कि लूका 1 उसकी 26 से 38 आयत में जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको जानेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है स्वर्गदूत के द्वारा मरियम तक पहुंचता है और कहते हैं कि देख तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी। और 38वीं आयत में जाकर के मरियम जब इस बात को कहती है कि हाँ प्रभु, मैं तेरी दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, तब जाकर के वो कंसीव करने पाती है। जब तक आप परमेश्वर के वचन से कन्विंस नहीं होंगे, हम कभी भी परमेश्वर के वचन को कंसीव नहीं करने पाएंगे। या मैं कहूँ, जब तक आप परमेश्वर के वचन के साथ अग्री नहीं करेंगे, आप उसके साथ उस एक मन के नहीं हो जाएंगे, तब तक हम परमेश्वर की उन बातों से, परमेश्वर की योजनाओं से हम कभी भी अपने आप को भरा हुआ नहीं पाएंगे। हमें बहुत जरूरी है इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरा हुआ पाए। हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ उस एक अग्रीमेंट में आए, हम उस जगह पर आए जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को अपने आप से ज्यादा, अपनी बातों से ज्यादा, अपनी चीजों से ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को महत्व देने पाए। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मरियम को बहुत स्पेशल लेडी नहीं थी, मरियम के पास कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर ने उसको अपने योजना के लिए चुना तो उसने सिर्फ एक काम किया कि उसने परमेश्वर के वचन को हाँ किया। उसने परमेश्वर के वचन को अपने आप से ज्यादा, अपनी बातों से ज्यादा, लोगों से ज्यादा, समाज से ज्यादा, लोग क्या कहेंगे, इन सारी बातों से ज्यादा उसने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया। परमेश्वर के वचन को उसने हाँ कहा और तब उन बातों ने उसको एक स्पेशल व्यक्ति बना दिया। आप और मैं भी अगर स्पेशल नहीं है, पर हमको सिर्फ एक काम करना है कि हमें परमेश्वर के वचन को हाँ कहना है, उसी नम्रता के साथ, उसी दीनता के साथ,
उन्हीं चीजों के साथ जब हम परमेश्वर के वचन को हाँ कहते हैं, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में जगह देते हैं, हम उसको आदर देते हैं, तो वो वचन जो है वो हमारे अंदर काम को करता है और वो हमको स्पेशल बनाता है। परमेश्वर जिस समय पे परमेश्वर ने मरियम को चुना, वो बिल्कुल साधारण स्त्री थी, लेकिन जिस समय उसने हाँ कह दिया, वो वहां से जो एलीशिबा उसको कहती है कि तू स्त्रियों में धन्य है, और मरियम अपने विषय में कहने पाती है कि अब से युग युग के लोग जो है वो मुझे धन्य कहेंगे। उसको स्पेशल बनाने वाली जो क्वालिटी थी वो सिर्फ ये थी कि उसने परमेश्वर के वचन को हाँ कहा। उसने परमेश्वर के वचन का ना सिर्फ सम्मान किया, उसने ना सिर्फ उसको ग्रहण किया, उसने ये सारी चीजों को, ये सब जानते हुए कि जिस चीज के लिए वो हाँ कह रही है उसके लिए हो सकता है कि उसको एक कीमत चुकाना पड़े, हो सकता है उसके लिए वो चीजें बहुत कठिन हो सकता है उसके लिए वो चीजें बहुत ही ऐसी हो कि लोग शायद उसको अच्छी नजरों से ना भी देखें, पर उसके लिए इन सारी चीजों से ज्यादा जरूरी ये था कि वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सम्मान देने पाती। और उसने जब उस सम्मान को दिया तो परमेश्वर ने उसको एक बहुत ही स्पेशल लेडी बना करके हिस्ट्री में रख दिया कि हम आज भी उसको सम्मान के साथ देखते हैं, हम आज भी उसका आदर करते हैं, हम आज भी उसकी जो है एग्जाम्पल देते हैं। और ये परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर जानता है कि किसी भी साधारण चीज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बनाना है। परमेश्वर जानता है कि हमारे जीवन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बनाना है। परमेश्वर के पास योजना है कि वो हमको एक नए स्थान पर पहुंचा दे, एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा दे। उसके लिए जरूरी इस बात के लिए कि हम परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट में आने पाए, हम परमेश्वर की योजना का, परमेश्वर की बातों का सम्मान करने पाए। और जब हम इस तरीके से कहते हैं तो जैसे परमेश्वर ने मरियम को इस्तेमाल किया, परमेश्वर हम में से हर एक को इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो किसी का पक्षपात नहीं करता। जितना वो मरियम को प्यार करता है उतना वो आपसे और मुझसे भी प्यार करता है। जितना उसके पास मरियम के लिए योजना थी, उतनी योजना उसकी आपके और मेरे जीवन के लिए भी है। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को इतना ओपन करें परमेश्वर के सामने कि हम उसके हर एक वचन को हाँ कर सकें। और जब हम उसको हाँ करते हैं तो बाइबल इस तरीके से कहती है, पहला कुरिन्थियों 10 उसकी 13वीं आयत में, कि परमेश्वर हमको सहने से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। और जब परमेश्वर हमको सहने से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता तो परमेश्वर आपसे ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं करेगा जो हम नहीं कर सकते। और इससे ज्यादा खूबसूरत बात वो जिसकी 14वीं आयत में रहती है, वो कहता है कि अगर उसमें डालता है तो उसका निकास भी करता है। अगर परमेश्वर ने हमको उस स्थान पर रखा कि परमेश्वर अगर हमसे कोई चीजों को करने के लिए कहते हैं तो परमेश्वर हमसे पहले तो हमको वो काम करने को कहेंगे ही नहीं जो हम नहीं कर पाए। और दूसरा, अगर परमेश्वर हमसे कहेंगे कुछ काम को करने के लिए तो वो हमारे लिए प्रोविजन भी करेंगे, वो हमारे लिए उपाय को भी करेंगे कि हम उन कामों को करने पाए। और तब परमेश्वर जो है अपने जीवन में, हमारे जीवन में अपनी महिमा को करने पाएंगे। हो सकता है कि चीजें हमको बड़ी कठिन सी जान पड़े, हो सकता है हमको लगे कि ये जो परमेश्वर हमसे करने के लिए कह रहे हैं बहुत ऑड है, यही परमेश्वर का वचन जो कह रहा है इसमें हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। पर इन सारी चीजों से ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी ये बात है कि हम अगर परमेश्वर के वचन को, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की योजना से भर जाए और वो योजना हमारे अंदर पूरी होने पाए और वो योजना हमारे अंदर काम करे, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर एक बातों को छोड़ करके, चाहे वो असंभव हो, चाहे वो बहुत ऑड लगे, चाहे वो अनकंफर्टेबल लगे, और हो सकता है असंभव भी लगे हमको, पर इन सारी चीजों से बढ़ के हम परमेश्वर के साथ उस एकता में आए जहां पर हम परमेश्वर के वचन के साथ अग्री करने पाए, परमेश्वर के वचन में हम कन्विंस होने पाए, और तब हम परमेश्वर की बातों को कंसीव करने पाएंगे, हम उसकी योजनाओं को कंसीव करने पाएंगे। और वो जब हम उसकी योजनाओं को कंसीव करते हैं और हम उसको अपने अंदर रख के पालते हैं तो वो जो परमेश्वर की योजना है वो एक समय आने पर वो हमारा दर्शन बन जाती है। और वो दर्शन जब अपने समय पर आता है तो वो लोगों को दिखाई पड़ता है। मैं उसको इसी तरीके से कह रही हूँ कि जिस समय पे परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचता है और हम उसके साथ अग्री करते हैं तो वो दैट इज द टाइम कि हम कंसीव करते हैं। वो समय होता है कि हम परमेश्वर के, हम अपने गर्भ को धारण करते हैं, और वो होता है परमेश्वर की योजना। जो मरियम के गर्भ में था वो परमेश्वर की योजना थी। जब हम परमेश्वर के वचन को अग्री
अग्री करके, जब हम उसके साथ अग्रीमेंट में आते हैं, तब हम परमेश्वर की योजना के साथ धारण करते हैं। और वो योजना एक नियत समय पर आकर के जब हमारा दर्शन बनती है और वो आकर के भी लोगों को दिखाई पड़ती है। एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल, एक बात वचन में जब मैं मनन कर रही थी तो मैं चाहती हूँ कि हम उसको देखें। वो है पौलुस का एग्जाम्पल। पौलुस के पास प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में, और उसमें क्या होता है कि पौलुस के पास जो है परमेश्वर का वचन पहुंचता है और वो कहता है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और मैं चाहती हूँ कि हम इसकी 5वीं और 6वीं आयत को पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम 9 उसकी 5वीं और 6वीं आयत। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जी, तो यहाँ पर पौलुस के पास वचन पहुंचता है और तब वो शाऊल होते हैं और उनके वो वहाँ पर उस समय पे वो कलीसिया को सताने वाले थे और वो यहाँ पर अभी भी कलीसिया को सताने के लिए और लोगों को बंदी बना करके लेके जाने के लिए वो जा रहे हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है वो पौलुस के पास पहुंचता है और पौलुस से कहता है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और उसके बाद परमेश्वर उससे इस तरीके से कहते हैं कि तू उठ करके नगर में जाओ और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। और बहुत खूबसूरती के साथ 18वीं आयत में ऐसा लिखा है कि जब उसके फिर हनन्याह को उसके पास भेजा जाता है और 18वीं आयत ऐसा कहती है, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। जिस समय पे पौलुस के पास उस वचन पहुंचा, ना सिर्फ पौलुस ने उस वचन को ग्रहण किया, वो उसके साथ ना सिर्फ वो कन्विंस हुआ, उसने उस वचन को ग्रहण किया और बाइबल कहती है कि उसने बपतिस्मा भी लिया। और जब उसने बपतिस्मा को लिया तो वो परमेश्वर की योजना उसके जो अंदर आई वो उसका दर्शन बन गई। और उसका दर्शन वो इस तरीके से कहता है कि मैं परमेश्वर के मृत्युंजय की सामर्थ को प्राप्त करूं। वो कहता है मैं अपने निशाने की ओर दौड़े चलना चाहता हूँ। और वो बहुत सारी बातों को पौलुस अपनी पत्रियों में कहता है और आप उसके पैशन को और आप उसकी बातों को उस सारी चीजों में देख सकते हैं कि जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और उसने अपनी सारी चीजों को छोड़ करके, वो जो काम को कर रहा था उसको छोड़ करके और उसके सारे ज़ील को छोड़ करके जब उसने परमेश्वर के वचन का आदर और सम्मान किया तो परमेश्वर की योजना से वो भर गया। और परमेश्वर की योजना उसके लिए क्या थी, मैं चाहती हूँ कि हम उसको पढ़ेंगे 18वीं आयत में। और तुरंत उसकी आंखों से 15वीं और 16वीं आयत को, 15वीं और 16वीं आयत। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। यहाँ पर पौलुस का भी, क्योंकि वो शाऊल ही है और अभी तक जो शाऊल है वो लोग कलीसिया को परेशान कर रहा है। अभी तक शाऊल जो है वो कलीसिया को नाश करने वाला व्यक्ति है, पर तब भी परमेश्वर की उसके लिए योजना है। जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया उसके बाद हनन्याह को उसके पास भेज रहा है परमेश्वर, तो हनन्याह भी जाने से डर रहा है और हनन्याह कह रहा है कि प्रभु को तो प्रधान याजकों से जो है वो पत्र लेकर के आया है कि वो आपकी कलीसिया को नाश करे। लेकिन 15वीं आयत में परमेश्वर उससे कहते हैं कि नहीं, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। वो परमेश्वर की योजना में था और जो परमेश्वर की योजना उसके जीवन में आई वो उसका दर्शन बनने पाई। जब हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में जगह देते हैं, जब हम परमेश्वर की योजना में अपने आप को पाते हैं, तब हम ये देखते हैं कि वो हमारा दर्शन बन जाती है और हम उन सारी चीजों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिस चीज को करने के लिए हम पहले तैयार नहीं थे। हम उन सारी चीजों को कर रहे होते हैं जो परमेश्वर की योजना होती है। और दर्शन जो है वो हमारे जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर के आ रहा होता है। वो दर्शन जो है वो हमारे जीवन में उस परिवर्तन को लेकर के आ रहा होता है। और उस दर्शन में पौलुस के जीवन को, शाऊल के जीवन को पौलुस का जीवन बना दिया। और यही दर्शन परमेश्वर चाहते हैं कि आज आपके और मेरे अंदर होने पाए। और ये दर्शन हमारा तब बनेगा जब हम
परमेश्वर की योजना के साथ अपने आप को एक करेंगे, जब हम परमेश्वर की बातों के साथ अपने आप को एक करेंगे, हम परमेश्वर के वचन को वो सम्मान देंगे, तब परमेश्वर की योजना हमारा दर्शन बनने पाएगी। नीति वचन 29 उसके 18वीं आयत में इस तरीके से कहता है कि बिना दर्शन के लोग नष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उस दर्शन से परिपूर्ण हो, ताकि हम भी मल्टीप्लाई होने पाए, हम भी उस जगह पर पहुंचे जहां पर परमेश्वर ने मरियम को पहुंचा दिया, हम भी उस जगह पर पहुंचे जहां पर परमेश्वर ने पौलुस को पहुंचा दिया। और वो सारी बातें जो है हमारे जीवन में बड़े बदलाव को लेकर के आ रही होती है। जो उस दर्शन ने पौलुस के जीवन को बदल दिया और वो फिर उसी जगह पे नहीं रहा, फिर उसके पास कोई पुरानी कहानी नहीं थी, फिर उसके पास वो नई बातें थी और वो परमेश्वर की बातों से इतना भरा हुआ था कि वो परमेश्वर के काम को करने के लिए आप उसकी उत्सुकता को, उसके ज़ील को देख सकते हैं। और मैं 2 कुरिन्थियों 11 और उसकी 12वां अध्याय जो है मुझे बहुत पसंद है और मैं कई बार इनको पढ़ती हूँ कि वो कहते हैं कि अगर वो इब्री है तो मैं भी इब्री हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। वो अपनी ढेरों बातों को, वो अपने दुख को भी इतने घमंड के साथ बता रहा होता है कि वो कह रहा होता है, और क्योंकि ये चीज बताती है कि वो परमेश्वर के लिए ज़ील थी उसके अंदर, वो परमेश्वर का जो बातें थी, जो परमेश्वर की योजना थी, वो उसने अपने जीवन में उसको पूरी रीति से तब तक रखे रहा जब तक वो बातें उसका दर्शन नहीं बन गई। वो योजना उसकी परमेश्वर की उसके लिए थी और उसने उसको रख करके अपने हृदय में पाला, उसने उसको रख करके अपने हृदय में वो जगह दी कि जब तक वो पूरी तरीके से जेलस होकर के वो ये वाली बातें कहता है कि मैं अगर घमंड करूंगा तो अपनी निर्बलता पे घमंड करूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। और यही बात परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में चाहते हैं। जब हम परमेश्वर की योजना को अपने अंदर रख करके हम उसको तब तक पालते हैं जब तक कि वो हमारा दर्शन नहीं बन जाती, हम भी परमेश्वर के सामने इसी तरीके से घमंड कर सकते हैं। और वो समय आएगा कि जिस समय पे हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और हम परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे और हर एक बातें जो मिल करके हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। आज परमेश्वर यही चाहते हमारे और आपके जीवन से कि हर एक तरीके का जो बांझपन है वो हमारे जीवनों से जाने पाए, हमारे कलीसिया से जाने पाए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे पास है, परमेश्वर की आत्मा हमारे पास है और वो आत्मा आज भी काम को कर रहा है, वो आत्मा आज भी कार्य को कर देना चाहता है। और वो हम परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वचन के साथ, हम उसकी बातों के साथ, उसकी योजना के साथ एक मन हो जाएं, ताकि वो दर्शन जो है हमारे जीवन में बदलाव को लेकर के आए, वो दर्शन हमारे जीवन में से हर एक बांझपन को दूर करने पाए, वो दर्शन जो है वो हमारे जीवन में उस एंड्योरेंस को देने पाए, क्योंकि वो दर्शन पौलुस के जीवन में था और वो जानता था कि परमेश्वर की योजना उसके लिए क्या है, इसलिए वो हर बातों को सह लेने के लिए तैयार था। जिस समय पे उसके वहां पर उसके जो शिप था वो टूट रहा था, उस समय पे वो सब लोगों को ढांढस ये कह के बंधा रहा है कि नहीं, अभी क्योंकि परमेश्वर का वचन उस तक पहुंच गया था कि तुझको अभी रोम में जाकर के मेरा प्रचार करना है। तो वो जो दर्शन, वो जो परमेश्वर की बातें थी, जो वो योजना थी, जब वो पौलुस के अंदर थी ना, तो उसने उसको एंड्योर करने की ताकत दे दिया। और वो ना सिर्फ खुद एंड्योर कर पा रहा है, वो दूसरों को बता पा रहा है कि नहीं नहीं, अभी तुम में से किसी को कुछ नहीं होगा, चाहे ये शिप टूट जाए, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझ तक पहुंचा है कि मुझे अभी रोम में जाकर के परमेश्वर के नाम को बताना है। जब हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में उस हद तक महत्व देते हैं जिस हद तक पौलुस ने दिया, तो हम सारे कष्टों को झेल लेते हैं, हम सारी बातों को अपनी खुशी के साथ सामने रख लेते हैं और हम फिर कहते हैं कि हम अपनी निर्बलता में घमंड करेंगे, क्योंकि जब हम निर्बल होंगे तो परमेश्वर की सामर्थ पर छाया करेगी और हम उसी सामर्थ में आगे बढ़ेंगे और हम उसकी बड़ी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करते हुए पाएंगे। और यही काम जो है वो पौलुस अपने जीवन में कर रहा है और मैं पौलुस के जीवन में से सचमुच बहुत उत्साहित होती हूँ, क्योंकि उसके समान व्यक्ति, उसके समान पैशन शायद ही किसी के पास हो। वो बार बार उसको वहां पे सांप काट ले रहा है, उसको वहां पर उसका शिप टूट जा रहा है और पता नहीं उसके साथ क्या क्या हो रहा है, पर उसका वचन, उसका जो ध्यान है वो इस बात पे कि नहीं, परमेश्वर के वचन ने अभी कहा कि मुझे रोम पहुंचना है। उसका ध्यान उस बात पे है कि परमेश्वर की योजना अभी मेरे लिए कुछ और है। और जब हम परमेश्वर की योजना पे अपने मन को लगाते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना हमारे लिए सरल हो जाता है, हमारे लिए सरल हो जाता है उन सारी बातों को झेल लेना जो उस दौरान हमारे बीच में आ रही है। मरियम के लिए भी ये सफर कभी आसान नहीं था, मरियम के लिए भी बहुत ऊंचा नीचा और
पता नहीं किन किन बातों से भरा हुआ सफर होगा, पर एक चीज मरियम अंत में कहती है कि अब से युग युग के लोग मुझको धन्य कहेंगे, क्योंकि उसका ध्यान उस बात में था कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या योजना को बना करके रखी है। उसका ध्यान इस बात की ओर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, उसका ध्यान इस बात की ओर नहीं था कि अब चीजें कैसी होंगी और क्या होंगी। वो सिर्फ एक चीज जानती है कि अगर परमेश्वर का वचन मुझ तक पहुंचा है तो वो प्रभाव रहित नहीं होता। अगर परमेश्वर का वचन आपके पास और मेरे पास पहुंचेगा तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो प्रभाव रहित नहीं होगा। और वो जब हम परमेश्वर की योजना को हाँ कहेंगे तो वो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में उस हद तक काम करेगी कि हमको सारी चीजों से ऊपर उठा करके हमको वहां पहुंचा देगी जहाँ पे परमेश्वर हमको पहुंचाना चाहते हैं। और फिर मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए हानि की नहीं लेकिन लाभ ही की है, और अंत में वो हमारी आशा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। और हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा को करते हैं जो हमारे लिए उत्तम से उत्तम योजनाओं को बनाने वाला परमेश्वर है। जरूरत इस बात की है कि हम उसके साथ उस अग्रीमेंट में आए, हम उसको अपने जीवन में वो स्थान दें कि बाकी सारी चीजें उसके आगे छोटी पड़ जाएं। और जब तक हमारे जीवन में हम उस स्थान पर नहीं पहुंच जाते, मैं आपसे कहूंगी कि जरूरत इस बात की है कि हम कोशिश करते रहें, हम प्रयास करते रहें और हम उस स्थान पर आने का हम उस जगह पर आने के लिए कोशिश करें कि जहां पर सिर्फ परमेश्वर की योजना जो है वो प्रिवेल करने पाए और बाकी सारी बातें नीचे हो जाएं। और जब हम उस स्थान पर पहुंचेंगे तो अपने आप हमारे जीवन में वो समय आएगा कि परमेश्वर जो है हमको उस स्थान पर पहुंचा देगा जहां पर परमेश्वर हमको पहुंचा देना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो गर्भ धारण करने का जो मतलब जो कंसीविंग है वो सिर्फ एक कोई क्रिया नहीं है, इट्स द होल प्रोसेस। वो पूरी एक प्रक्रिया होती है कि जब आप कंसीव करते हैं फिर उसके वूम में, लेडी के वूम में वो जो बच्चा है वो बड़ा हो रहा होता है और फिर एक समय आता है कि जब वो उसको बर्थ देती है और हम सब लोग जो है वो बच्चों को देख नहीं पाते हैं। इससे पहले कि हम मल्टीप्लाई हों, इसके पहले कि हम बढ़ें, इसके पहले कि हम अपने आप को फ्रूटफुल करें, बहुत जरूरी है कि हम उस प्रोसेस में से होकर के पाए। वो प्रोसेस जो है वो कभी भी इजी नहीं होने जा रहा है, वो प्रोसेस जो है वो बहुत आसान नहीं होता है, पर फिर ये कहते हैं कि इट्स वर्थवाइल, वो उस लायक है कि हम उसके लिए सारी चीजों को झेल जाए। जो परमेश्वर की योजना पौलुस के जीवन के लिए थी वो बहुत अद्भुत थी। परमेश्वर की योजना थी कि वो रोम में जाकर के प्रचार करे, पर उसका जो जर्नी थी वो कभी भी आसान नहीं थी। पर खूबसूरत बात ये थी कि परमेश्वर ने एक पल के लिए भी उसको नहीं छोड़ा। न शिप जब जहाज टूटा तब परमेश्वर ने उसको छोड़ा, न परमेश्वर ने उसको तब छोड़ा जब सांप ने उसके हाथ में डस लिया, उसके बाद फिर से वो वापस वहां पहुंचता है, पर परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। और ये चीज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करता है कि परमेश्वर जो है वो आपको और मुझको कभी नहीं छोड़ते। परमेश्वर मेरे और आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक परमेश्वर की योजना वो आपके और मेरे जीवन में पूरी ना कर ले। पर जरूरत इस बात की है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में सम्मान देने पाए, हम परमेश्वर को अपने जीवन में उस हद तक आकर के ऊपर रखें कि हम परमेश्वर को कहने पाए कि सब बातों से बढ़कर के आप हैं। और ये सारी चीजें जो है वो पौलुस के जीवन में जब हो रही थी तो मैं इसको पढ़ रही थी प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसकी 20वीं से 22 आयत तक चाहूंगी हम पढ़ें। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यही वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था? और यहाँ भी इसलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया, इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है। दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। यहाँ पर पौलुस के जीवन में जो परमेश्वर की योजना थी वो पौलुस जान रहा था और परमेश्वर जान रहा था, और वो जो उसका दर्शन बना उसके जीवन में वो काम को हो रहा था वो बाकी किसी को दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन पौलुस इस बात को जानता था। मुझे जब मैं इसको मनन करी तो मुझे याद आया था कि जिस समय पे सीमा प्रेग्नेंट थी तो वो मेरे पास ही आती थी हमेशा, और हम लोग काफी बातें करते थे और वो बीच बीच में मुझसे कहती थी, दीदी देखो ये देखो हिल रहा है, बेबी हिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है?
और सच कहूँ तो मैं बहुत कोशिश करती थी और मुझे कभी कभी नहीं भी आता था, तो मैं कहती नहीं सीमा, फिर वो कहती थी नहीं दीदी यहाँ पे हाथ दबा के देखो, यहाँ पर वो हिल रहा है, बेबी हिल रहा है, और मैं उसका मन रखने के लिए कहती थी कि हाँ 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 समझ में आ रहा है, और हाँ हाँ बेबी हिल रहा है। यू नो व्हाट, मैं इस बात को समझ रही थी, जो कंसीव करता है वो जानता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, भले किसी को पता चले या ना चले। जब आप परमेश्वर की योजना के साथ कंसीव करेंगे तो भले वो किसी को दिखाई पड़े या ना पड़े, कोई उस बात को जाने या ना जाने, इट्स यू हु नो दैट यू हैव कंसीव्ड। और जब आप उसके साथ कंसीव करते हैं तो आप उसको अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आप उसको अपने अंदर वो उत्तेजित होते हुए महसूस कर सकते हैं, आप उस बदलाव को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। हो सकता है लोगों को ना दिखाई पड़े, हो सकता है लोगों के लिए वो बातें असंभव सी जान पड़े, हो सकता है लोग उसको समझे भी ना कि ये किन बारों के बारे में बात कर रहे हैं, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने कंसीव किया है वो जानता है कि व्हाट्स इनसाइड। जरूरत इस बात की है कि आप इस बात को समझे कि आप परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की योजनाओं से आपने गर्भ को धारण किया है, और जब आप उस योजनाओं से अपने गर्भ को धारण किए होंगे तब आप उत्तेजित होंगे, आप उस बात को समझ रहे होंगे कि व्हाट्स इनसाइड अस, और आप उस बात से उत्साहित रहेंगे कि हमारे अंदर क्या है। और जब नियत समय आएगा तो हर कोई उस बात को देख नहीं पाएगा। जब परमेश्वर का सही समय आएगा तो उन सारी फ्रूट्स को लेकर के आप चल नहीं पाएंगे और लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। और ये बात परमेश्वर कलीसिया के साथ चाहता है कि हो सकता है कि हमको, हमारे अंदर जो परमेश्वर ने दिया है वो किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा, हो सकता है कि लोग उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे, हो सकता है लोगों को लग भी नहीं रहा है कि ऐसा कुछ इसके जीवन में परिवर्तन आ भी सकता है, पर सच्चाई ये है कि इफ इट इज इन यू तो आप उसको महसूस कर पाएंगे। अगर वो आपके अंदर है तो आप उसको महसूस कर पाएंगे और आप उसके साथ आगे हो पाएंगे, और वक्त आएगा कि आप मल्टीप्लाई करेंगे और लोग उसको देखेंगे। जब यीशु मसीह पैदा हुए तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मरियम के खिलाफ भी बोला हो, लेकिन आज वो उद्धार करता है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। जिस समय पे पौलुस परमेश्वर का प्रचार कर रहा था, यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि लोग कह रहे क्या ये वही नहीं है जो लोगों को भी बांध के ले जा रहा था, जो कलीसिया को सताने वाला है। लेकिन 22वीं पद इस तरीके से कहती है कि परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। अगर आपको पता है कि आपने किस चीज से कंसीव किया है, आप लोगों के मुंह को बंद कर पाएंगे। यहाँ पर शाऊल सामर्थी होता गया और शाऊल जो है वो पौलुस बन गया, और उसकी सेवकाई में वो बहुत सारे कामों को कर रहा है, बहुत सारी पत्रियों को लिख रहा है, बहुत सारे कलीसियाओं का निर्माण कर रहा है, बहुत सारे आत्मिक बच्चों को जन्म दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसके अंदर क्या है। लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लोग अभी भी उसको शाऊल के रूप में देख रहे हैं, लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ये तो कलीसिया को सताने वाला था, और वो प्रचार भी कर रहे हैं। और आप सोचिए कि शायद कोई उसकी सुन नहीं रहा होगा और लोगों के मन में यही बातें चल रही होगी कि यही है ना लोगों को सताने वाला, यही कहीं हमें प्रचार करने के बाद हम लोग को परेशान ना करे और जाने क्या क्या। लेकिन वो इस बात को जानता था कि उसके अंदर क्या है, और बाइबल कहती है कि क्योंकि वो सामर्थ को पहचानता था इसलिए वो और भी सामर्थ्य होता चला गया। He knew what is inside of him। जरूरत इस बात की है कि हम इस बात को समझे कि हमारे अंदर क्या है, और हमारे अंदर जो है वो उससे जो इस संसार में है बड़ा है। और जब हम इस बात से कन्विंस हो जाएंगे तो हम इस बात के साथ कंसीव कर लेंगे और हम परमेश्वर की योजना को एक दिन अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। बहुत आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात को समझें कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है, और हम इस बात से प्रेग्नेंट हो, और जब हम इस बात से गर्भ को धारण करेंगे तो फिर चाहे लोग कुछ भी कहते रहे, चाहे हमारे पास आस पड़ोस के लोग कुछ भी कहते रहे, चाहे दुनिया कुछ भी कहते रहे, वो एक समय आएगा कि हम अपने उस फ्रूट को अपने हाथ में लेकर के चल नहीं पाएंगे और वो लोगों से छीन नहीं पाएगा। हो सकता है हमारा दर्द किसी को नहीं पता चलेगा, हो सकता है हमारी वो जर्नी जहाँ पे हमारा शिप टूट गया वो किसी को पता ना चले, हो सकता है कि हमारे हाथों में सांप ने काटा और उसके दर्द को किसी को कोई को पता ना चले, और हो सकता है बहुत सारी चीजें जो है वो किसी को पता ना चले। लेकिन जिस समय पे हम अपने फ्रूट को लेकर के खड़े होंगे हम वो किसी से नहीं छिपेगा। जिस समय पे हम अपने मल्टीप्लाई होकर के खड़े होंगे, जिस समय पे हम अपने उस फल को लेकर के खड़े होंगे वो बात किसी से नहीं छिपेगी, और वो परमेश्वर की महिमा कराने के लिए काफी है। और वो बात काफी है इस बात को कहने के लिए कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो हमको सामर्थ्य बनाता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है
होता है, वो अपने नियत समय में आकर के फल को लाता है और वो हमको महिमा दिलाता है। परमेश्वर की योजना इसलिए है कि वो हमें उस स्थान पर पहुंचाए जहाँ पर वो हमको महिमा दे सके। वो हमको महिमा दिलाना चाहता है, वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसकी संतान कहलाए। और जैसे वो महिमान्वित है वैसे हम भी महिमा में प्राप्त करने पाए। और जिस क्षण हम इस बात को समझ जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि हमें परमेश्वर की किन बातों को कंसीव करना है, हमें किन बातों को अपने अंदर पालना है, वो समय होगा कि हम आने वाले समय में एक प्रभावशाली जनरेशन को जन्म दे पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया आने वाले समय में एक प्रभावशाली जनरेशन को जाकर के जन्म देने पाए। मरियम रुकी, मरियम ने परमेश्वर की योजना का सम्मान किया और जब उसने परमेश्वर के वचन के साथ अग्री किया, वो समय आया कि उसने दुनिया में उद्धारकर्ता को जन्म दिया। जब पौलुस ने परमेश्वर के वचन को समझ लिया और पौलुस जो है परमेश्वर के वचन के साथ अग्री कर गया, उस समय आया कि वो राजा और हाकिमों के सामने परमेश्वर का प्रचार कर रहा है। उसने तीमुथियुस जैसे एक सामर्थी बच्चे को जन्म दिया और ना सिर्फ तीमुथियुस और काफी जो आप बाइबल में पढ़ेंगे कि उसने ढेरों जो है आत्मिक बच्चों को जन्म दिया। और हम भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हम भी इसी तरीके से अपनी संख्या में बढ़ सकते हैं। कब? जब हम परमेश्वर के वचन के साथ अग्री करेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में वो स्थान देंगे, जब हम परमेश्वर की योजनाओं को और ठहर करके परमेश्वर के सामने सचमुच हम उसके लिए उस हद तक पैशनेट होंगे कि हम उसके लिए बाकी सारी चीजों को छोड़ सकते हैं। हमारे लिए बाकी सारी चीजें जो है वो छोटी जान पड़े। और जब इस तरीके की चीजें हमारे जीवन में होंगी तो हम परमेश्वर के साथ उस जगह पर पहुंचेंगे जहाँ पे पवित्र आत्मा एक अद्भुत चीज को सृजन कर रहा होगा हमारे जीवन में, हमारे कलीसियाई जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में। हम हर क्षेत्र में उस मल्टीप्लिकेशन को अनुभव करने पाएंगे तब जब हम पवित्र आत्मा को अनुमति दें कि वो हमारे अंदर काम करे, जब हम पवित्र आत्मा को वो वचन दें कि वो वचन के अनुसार पवित्र आत्मा काम करने पाए। और जब हम इन सारी चीजों को कर रहे होंगे तो परमेश्वर एक अद्भुत 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 काम हमारे बीच में करने पाएंगे। और मैं याद करेंगे कि जब हमने इस साल को शुरू किया था तो हमने हर एक को जो आज्ञा दी थी वो दिया था कुलुस्सियों 3 उसकी 16वीं आयत के अनुसार कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और आज जबकि हम इस साल के अंतिम रविवार में खड़े हैं तो प्रभु की दासी होकर के मैं कहती हूँ कि हम इस साल को अंत करेंगे कि हे परमेश्वर, हम तेरे दास और तेरी दासी हैं, हमें तेरे वचन के अनुसार हो। जब हम इस कन्फेशन के साथ जब हम परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे तो हम भी देखेंगे कि आने वाला साल हमारे लिए जो है वो फ्रूटफुलनेस का साल हो जाएगा। वो आने वाला साल हमारे लिए भी मल्टीप्लिकेशन का साल हो जाएगा। आने वाला समय हमारे लिए उन चीजों का समय हो जाएगा जिसके लिए हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यही योजना परमेश्वर के लिए। और मैं सच कह रही हूँ आपसे कि मैंने कई बार सोचा कि क्रिसमस का वचन है और मुझे कुछ और मिल जाए और मैं कुछ और आपके सामने प्रचार कर लूं। पर 19 तारीख को जो पास्टर जॉय ने प्रचार किया, जब उन्होंने शिमशोन के माता पिता के बारे में प्रचार किया और उनके पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचा और उन्होंने उसको ग्रहण किया और अपने आप को उसके लिए तैयार किया और शिमशोन जैसे सामर्थ्य जन को वो जन्म देने पाए। और यही बातों में जब बार बार बातचीत हुई तो मैं इस बात से कंफर्म हुई कि परमेश्वर भी हमसे यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दें ताकि हमें प्रभावशाली जन बनने पाए, हमें प्रभावशाली जनरेशन का निर्माण करने वाले लोग होने पाए, हमें प्रभावशाली कलीसिया का निर्माण करने वाले होने पाए। और यही बात परमेश्वर चाहते हैं कि आपके और मेरे जीवन में पूरी होने पाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इससे हर एक जन पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाया जाए। हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दें, हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में तब तक जगह दें जब तक कि वो हमारा दर्शन ना बन जाए, जब तक हम उसके लिए हर चीज की कीमत चुकाने के लिए हम तैयार ना हो जाएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो वो वक्त आएगा कि हम अपने फल को लेकर के चलने और फिरने वाले होंगे और आने वाला साल जो होगा वो हमारे जीवन में फलने और फूलने का साल हो जाएगा। आने वाले साल में हम अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, कलीसियाई जीवन में हम एक बड़े तब्दीली को देखेंगे।
पाएंगे, हम एक बड़े मल्टीप्लिकेशन को देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास है। पवित्र आत्मा आज भी हमारे मध्य में काम कर रहा है और वो कुछ बड़ा करने पर है। हम इस गीत को कहते हैं कि कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, और हम उसको विश्वास के साथ रिसीव करते हैं कि पवित्र आत्मा जबकि हमारे मध्य में काम को कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ अद्भुत होने पर है, कुछ बहुत अद्भुत होने पर है। और हम आने वाले साल में इस चीज के साथ, इस विश्वास के साथ और परमेश्वर के साथ उस एग्रीमेंट के साथ हम प्रवेश करेंगे कि हे प्रभु, हम तेरे दास और तेरी दासी है, हमें तेरे वचन के अनुसार हो। और परमेश्वर ने अपने वचन को कई तरीके से हम तक भेजा। हमारे पास परमेश्वर, मैं सच कहूँ तो ये वाला समय वो समय रहा जहाँ पर परमेश्वर के वचन की कोई कमी नहीं हुई। हमने इंटरनेट में परमेश्वर के वचन को सुना, हमने चर्चेस में परमेश्वर के वचन को सुना, हमने जब आत्मिक मनन किया अपने में, तब हमने वचन को सुना। और मैं ये कहूँ कि वो वाला समय था जब वचन की बहुतायत हमारे पास थी, वचन हमारे पास था, वो पवित्र आत्मा जिसमें सृजन करने की सामर्थ्य है वो हमारे बीच में। बस जरूरत इस बात की है कि हम उसके वचन को पकड़ करके उसमें थामे रहें और हम उसको पकड़ लें और उसको अपने जीवन में ग्रहण कर लें और हम उन बातों से कंसीव कर लें जो परमेश्वर की योजनाएं हैं। और आने वाले समय में हम अपने एक प्रभावशाली फल को देखने जा रहे हैं। और परमेश्वर यही चीज कलीसिया से चाहता है, परमेश्वर यही बातों को कहना चाहता है कि हम अगर चाहें तो हम परमेश्वर के हर एक उन आशीषों का भाग बन सकते हैं, हम परमेश्वर की उस अद्भुत योजना के भाग बन सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि वो जो कुछ भी हमसे करने को कहे हम उसके लिए हाँ करें। अगर वो बदलाव को लाने को कहे हम उसके लिए हाँ कहने पाए। हो सकता है कि वो इजी ना हो सकता है कि वो हमारे लिए असंभव सा जान पड़े और हमको लगे कि ये कैसे होगा। तो सिर्फ एक बात जो दूत मरियम से कहा वो मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। और ये सिर्फ तभी संभव हो पाएगा जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ हम पर छाया करेगी, तब हर एक असंभव जो है वो संभव बन जाएगा। जरूरत इस बात की है कि हम उस काम को करें जो हम कर सकते हैं। हम सिर्फ परमेश्वर के वचन के साथ अग्री कर सकते हैं। बहुत सरल सी बात है कि परमेश्वर का वचन चाहे कितना कठिन जान पड़े हम उसके साथ अग्री कर सकते हैं। और जब हम उस एग्रीमेंट में आते हैं, हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है और वो चाहता है कि हम उस खुशी के दिन में उस फल को लेकर के चलने और फिरने वाले हो सके। और अपने वचन को मैं यही कह करके खत्म करूंगी कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। आइए हम परमेश्वर की योजना का हिस्सा बन जाएं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप परमेश्वर के वचन से अग्री करें। उसकी तो इच्छा बहुत कुछ करने की, बड़े बड़े प्लान्स हमको लेकर के जाने की होती है, पर हमारा अग्रीमेंट अक्सर संसार के साथ में होता है। अग्रीमेंट हमारी बुद्धि के साथ में होता है, हमारे एक्सपीरियंस के साथ में होता है। परमेश्वर का वचन तो परिवर्तन को लेकर जाने के लिए तैयार है, पर हमको वहां पे उसके साथ में अग्री करना है, तब हम वहां पर कंसीव करने पाएंगे। और जब आपको पता होगा कि खुदा ने आपसे क्या बोला है, आप सब कुछ एंड्योर करने पाएंगे। ये बहुत खूबसूरत बात जो हमको हमेशा उत्साहित करती है। और आज प्रभु की दासी के द्वारा प्रभु ने इन बातों को कहलाया, क्योंकि हम कई बार जो है वो जो हवाएं चलती वो हमको इधर से उधर लेकर के चली जाती हैं। पर अगर आपको पता होगा कि खुदा ने आपसे क्या कहा है, तब आप वहां पर टिके रहने पाएंगे। स्वयं आपको उत्साहित करूंगा, जब खुदा इस प्रकार के वचन को लेकर के आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास में उत्तम योजना है, उत्तम बातों को वो आपके जीवन में डाल देना मांगता है। आप उसकी ओर नजरों को लगाएं और वो आपको उत्तमता में लेकर के जाएगा। आइए हम प्रार्थना में चलिए। प्रभु यीशु मसीह, आपके हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, जबकि प्रभु जी आपने जैसे मरियम की जिंदगी में, आपने जैसे पौलुस के जीवन में पिता परमेश्वर आपने उत्तम योजनाओं के साथ में आप उनसे मिले। और जबकि पौलुस तो प्रभु जी आदि लोगों को सता रहा था, तब भी आपके पास में उसके लिए उत्तम योजना थी पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हम तमाम बातों में अक्सर अपने आप को योग्य जानते हैं। हो सकता है प्रभु मरियम के तरीके से सिंपल हो सकता है पौलुस के तरीके से उस तरफ हो जहां तक कि आपकी रहमत नहीं पहुंच सकती, परंतु पिता परमेश्वर आप दयालु परमेश्वर पिता, और आपके पास में यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के लिए प्लान है।
और दे प्रभु जी हम सब प्रभु जी अलाउ करें कि हम आपके वचन के साथ में अग्री करने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी तमाम वो अग्रीमेंट्स जो कि संसार के साथ में यीशु के नाम से हमारी जिंदगी से ब्रेक होने पाए पिता परमेश्वर। तमाम वो जो हमारा जो माइंडसेट है, तमाम वो जो ऊंची बातें हैं जो कि आपकी पहचान का खंडन करती है, यीशु के नाम से हम उनको ब्रेक करते हैं प्रभु जी। और हर एक थॉट्स को हम हर एक चीजों को हम कैप्टिव करते हैं पिता परमेश्वर। हम उनको कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन के साथ में अग्री करने पाए पिता परमेश्वर। हमारी सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। और होने दे प्रभु जी कि उस प्रोसेस के दौरान भी हम बस प्रभु जी आपको देखते रहें, आपकी ओर नजरों को लगाकर रखने पाए, ताकि जब हम डिलीवर करते हैं पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी वो सफर हमारा खुशनुमा होने पाए पिता परमेश्वर। सहायता करें, आप मदद करें पिता। धन्यवाद आपकी दासी ने प्रभु जी, जबकि आपने उनको प्रभु जी कसरत से इस्तेमाल किया पिता। हम चाहते हैं आने वाले समय में प्रभु जी और बहुतायत से प्रभु जी ढेर सारे लोगों के लिए आप आशीष के कारण को आप बनाए पिता परमेश्वर। और उनके पिता परमेश्वर की आपकी योजना आपकी दासी के द्वारा पूरी होने पाए। और जी प्रभु जी हम जो अगुए हैं और कलीसिया और प्रभु जी आपके लोग, हम सब मल्टीप्लाई करें परमेश्वर और बहुगुणित होकर के पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी जैसा कि आपने कहा है वैसा हमारे साथ में होने पाए। आप देखिए, आप संभाल लो, यीशु मसीह के नाम से मांगते। यदि किसी के जीवन में कोई कभी घटी बीमारी पाई जाती है, अपने भंडार से प्रभु जी आप छू करके आप चंगाई पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम एक खुश और खुर्रम होकर के नए साल में प्रवेश करने पाए। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और कलमाते बरखास्त के साथ हम यहाँ से रुखसत होंगे और किताबों का हिसाब करके। अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ विश्व के समस्त विश्वासियों के साथ आपसे लेकर मसीह की आगमन तक होती रहे और चर्च रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।